जय हिंद। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि दिसंबर से कैसे पढ़ें, कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना है कि जैसे आपको दिसंबर से पढ़कर बहुत ही अच्छे मार्क आएँ, और कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना है। जैसे देखिए, बहुत सारे लोग पढ़ाई तो सभी करते हैं, आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। क्या है, आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो यही आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाले हैं। और देखिए, ये वीडियो दो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप लोग एकदम कमज़ोर छात्र हो, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपने अभी तक सब कुछ पढ़ लिया है तब भी इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर ही देखना। दोनों लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको अभी तक कुछ भी नहीं पता है कैसे तैयारी करना है कि मैं पास हो जाऊं या अच्छे मार्क लाऊं, तो कैसे पढ़ाई करना वो भी बताऊंगा। और जो पढ़ चुके हैं आल्सो एडवांस स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से वॉच करना, तभी समझ में आएगा। और जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बताऊंगा उसको ध्यान से भी देखना, तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, वो मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो कैसे तैयारी करना है। आपने देखिए अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ कि आपका क्या कारण होगा कि कैसे नहीं पढ़ाई करी, वो हमसे नहीं मतलब। तो ये भी बताऊंगा कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कैसे तैयारी करना है। उसके बाद में क्वेश्चंस याद करने, जो यहाँ पर क्वेश्चन याद नहीं हो रहे हैं तो उनको कैसे याद करना है, याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे याद करना है, या शॉर्ट क्वेश्चन कैसे याद करना है। ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा। उसके बाद में डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर करें, जो तनाव होता है, जो मतलब खलबली होती है, उसको कैसे दूर करें कि बहुत ही, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम बहुत ही कम बचा है तो कैसे पढ़ाई करना है। बहुत सारे लोग मन में यही डाउट होगा, तो वो भी बताऊंगा। उसके बाद में 300 के पार कैसे होगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि केवल पास ही हो जाऊं उतना ही बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि पढ़ाई नहीं करी, ये पता नहीं कैसे आपने पढ़ाई करी या फिर नहीं, तो ये भी बताऊंगा। उसके बाद में 450 के पार कैसे होगा, ये भी बताऊंगा। या फिर 450 या 500 या 600 कैसे आपको लाना है, तो ये भी बताऊंगा। आप बहुत टेंशन हो रही तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। और उसके बाद में बताऊंगा कि हैंड राइटिंग कैसे, जो आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो उसको कैसे तैयार करना है कि हैंड राइटिंग जो सही हो गई तो कम से कम हर विषय में आपके 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो हैंड राइटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और कॉपी कैसे लिखें इसी वीडियो में बताऊंगा। देखिए, जो कॉपी लिखने का ढंग पता कर लिए तो बहुत ही अच्छे मार्क आते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कॉपी अच्छी तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं, और जब आप लोग कॉपी अच्छी तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे तो अच्छे मार्क नहीं आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, ये सारी चीज़ें आप लोगों के आज ही इसी वीडियो में डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ध्यान से वीडियो को देखना, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करना है। जो आपको टॉपर बनना है या अच्छे मार्क लाना है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेट योर गोल, मतलब अपना लक्ष्य चुनना है कि हमारा लक्ष्य कितना है, 70% का है कि 80% की, 85 की, 90 की, 95। देखिए, जैसे आपने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग टारगेट रख सकते हैं 70%, बहुत ही ज़्यादा होता है। 70% आराम से रख सकते हैं, या फिर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो 80% रख सकते हैं। मतलब अपने हिसाब से टारगेट रख सकते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है कितना होना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के आपको ये पता नहीं होता है कि हमें कैसे तैयारी करना है। बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पर आईएएस या फिर पीसीएस, कुछ भी डॉक्टर बनना चाहेंगे तो कम से कम उनका टारगेट कितना होना चाहिए, 85, 90 या 95 होना चाहिए, इससे तो कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में और आपको क्या करना है, ये जब आप लोग यहाँ पर अपना लक्ष्य चुन लोगे, उसके बाद में बेस्ट टाइम टेबल, अब आपको अपने आप से एक टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो आप लोग रोज़ फॉलो करो, डेली उसको फॉलो करना है। ये नहीं कि आज केवल टाइम टेबल बना लिए उसके बाद में बस हो गया, ये नहीं करना है। उसको अच्छे से फॉलो करना है। जिस मतलब भले ही उसको देखिए कोई भी विषय हो, उसको भले ही 1 घंटा पढ़ना है या 20 मिनट या 30 मिनट पढ़ना है, लेकिन उसको हर मतलब रोज़ पढ़ना है। जब तक पेपर नहीं आते हैं सभी सब्जेक्ट को रोज़ पढ़ना है, तभी अच्छे मार्क ला सकते हो। और आपने अभी तक नहीं पढ़ाई करी तभी आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, और टाइम टेबल अपने आप से बनाना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग कोचिंग भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें अपने आप से ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं। देखिए, आप लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट यहाँ पर है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको क्या करना है, या आपने पढ़ भी लिया है तभी इस वीडियो को देखना है। देखिए, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी सभी सब्जेक्ट के क्या करना, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना। और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे तैयार करना है,
जो इम्पॉर्टेंट हो, सभी नहीं तैयार करना, जो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मतलब जो आए हैं प्रीवियस ईयर में आए हैं, जैसे यहाँ पर 2022 में आए, 14 में आए, 15 में आए, 16 में आए हैं, तो क्या करना, उन्हीं को तैयार करना, सभी को नहीं तैयार करना, ये ध्यान रखना है। और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको तैयार करना। और अभी बताऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की ट्रिक। और आपको जो भी सभी सब्जेक्ट के, जैसे क्लास 10th में या 12th में एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हो, मतलब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको तैयार कर लेना है। और सभी चैप्टर के आपको तैयार करना है जो जो इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, 3 ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जरूरी सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। इससे क्या होगा, जो आपको पेपर पैटर्न पता चल जाएगा। और जो आप लोग ये 3 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं, और एक साल में 7 सेट होते हैं, तो 7 या 21 आपके कितने, हर विषय के 21 यहाँ पर पेपर आप लोग जो सॉल्व कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सब इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो कम से कम आपके 60% नंबर तो इन्हीं में पक्के हो जाएंगे, ये 3 ईयर क्वेश्चन पेपर से ही। तो ये ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना है। इससे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सभी आप लोग तैयार कर लेना है। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने बताया वो आप लोग जरूर ही तैयार कर लेना है। और 3 साल के पेपर आपको कौन कौन से, 2023 के ले लेना है, और 2022 के ले लेना है, और यहाँ पर 2021 के ले लेना है, बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको तैयार करना है। सॉरी, यहाँ पर 21 में पेपर नहीं हुए थे, 20 के आपको ले लेना है यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, और ये सभी चीज़ें लॉन्ग क्वेश्चन जो तैयार करना है वो एनसीईआरटी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन होने से चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे साइंस हो, मैथ हो या इंग्लिश हो, एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जैसे मैथ के क्या करना है, आपको जो उदाहरण के क्वेश्चन होते हैं उनको जरूर ही सॉल्व करना है। और मैथ में आपको प्रैक्टिस करना है जितना हो सके। जैसे आपने तैयारी कर ली है तो जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करना, जितना हो सके अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना है, तभी अच्छे मार्क आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सेल्फ स्टडी करना है। जैसे देखिए आप ज़्यादातर आप लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग 10-10 कोचिंग लगवाते हैं, ये नहीं करना है। देखिए अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो अपने आप से पढ़ना है। क्योंकि देखिए कोचिंग तो यहाँ पर 40 या 50 मिनट ही पढ़ाएंगे, तो उसमें आपका टाइम कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा, यहाँ पर 2 घंटा निकल जाता है। क्योंकि जाओगे फिर आओगे, वहाँ पर बैठोगे, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नष्ट होता है। तो इससे अच्छा है अपने आप से पढ़ो, यूट्यूब पर वीडियो देखो, जितने भी आपके विषय से संबंधित हैं वो वीडियो देखो, बाकी सेल्फ स्टडी करो जितना हो सके। और कम से कम हर यहाँ पर दिन आपको 8 से 7 घंटा पढ़ना है, तभी अच्छे मार्क ला सकते हैं। मॉडल पेपर सॉल्व करो, मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं मॉडल पेपर पर, वो आप लोग वीडियो जरूर देख लेना। बाकी क्वेश्चन बैंक से आप लोग पढ़ो। जैसे आपने अभी तक तैयारी नहीं करी तो क्वेश्चन बैंक बहुत ही अच्छी होती है, तो आपको क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको सभी पूरी जितनी भी है पूरी उसको अच्छी तरीके से क्वेश्चन बैंक को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन होते हैं सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपने अभी तक सब कुछ पढ़ लिया या आधा कोर्स पढ़ लिया है, तो क्या करना है, जब यहाँ पर दिसंबर समाप्त हो जाए तो क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। सारे सब्जेक्ट का क्या करना, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते जाना अभी से। दिसंबर के समाप्त से भी करना है, लेकिन अभी से आपको क्या करना, थोड़ा थोड़ा रिवीजन जरूर करना है। मैथ में आपको क्या करना है, सवाल लगाना, प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश, हिंदी हो गया या साइंस हो गया, न्यूमेरिकल, फार्मूला, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करना है। सुबह क्या करना है, जब आपको कोई चीज़ याद करना है या तो आपको सुबह याद करना है। और लिखना, जैसे लिखने का टाइम है तो अब आप लोग लिखोगे नहीं, ध्यान रखना है। अब आपको शाम को नहीं लिखना है, जितना भी पढ़ा दिया गया उसी को रिवीजन करना है, पढ़ना है, याद करना। बाकी अब आप लोग लिखने के चक्कर में नहीं पढ़ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की ट्रिक, आपको याद कैसे करना है। तो देखिए 2 ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन हो उसको एक बार पढ़ना है, एक बार पढ़ करके और उसको छोड़ देना है। अब उसको पढ़ना कैसे, उसको ध्यान से पढ़ना, रट्टा नहीं मारना, उसको समझना है कि उस विषय में क्या बताया गया है, उस जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में क्या बताया गया है। जैसे सपोज करिए एक कोई क्वेश्चन दिया है कि अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल कैसे होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं, और ये क्या होते हैं, जैसे अम्ल कौन कौन सी चीज़ें हो जाती है, जैसे नींबू क्या है, नींबू खट्टे होते हैं।
तो ये क्या है, जो अम्ल खट्टे होते हैं, तो इसी प्रकार से उससे संबंधित जो भी आपको पता है तो अपने माइंड में सोचना है कि एक पिक्चर बनाना है कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये सारी चीज़ें इसी प्रकार से आपको, जैसे आपने देखा होगा 2-2 घंटे की पिक्चर बड़ी आसानी से आपको पूरी पिक्चर याद हो जाती हैं, मूवी आपको याद हो जाती है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है, उसको रट्टा नहीं मारना है, उसको समझना है उसमें क्या बता रहा है, और वही पॉइंट जब तैयार करोगे अपने आप से समझोगे, बड़ी आसानी से समझ जाओगे। और जैसे देखिए आज क्वेश्चन पढ़ लिए, कोई भी क्वेश्चन पढ़ लिए, उसको रिवीजन अच्छी तरीके से करना है, तो रिवीजन कम से कम 1 दिन बाद करना, उसके बाद में 3 दिन बाद करना, तो ऐसे ही उसको याद करना है, बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या है, कोई भी जैसे क्वेश्चन है, जैसे पूछा गया कि 1857 की आपको क्रांति बताना है, तो उसमें क्या रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे संबंधित आपको अपने मन में लेना है कि ये होती, ये होती, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी प्रकार से आपको तैयारी करना। लॉन्ग क्वेश्चन याद करोगे तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएंगे। उसके बाद में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। ये देखिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इससे एक और ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ये एक और ये भी ट्रिक होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन लिख कर आपको याद करना होगा, उससे भी याद कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी हैंड राइटिंग भी सुधर जाएगी और लॉन्ग क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। जब लिख लिख कर याद करोगे, बोल बोल कर, तो आसानी हो जाती है। और हैंड राइटिंग कैसे सुधारना है, देखिए कोई भी शब्द बनाना है तो एकदम सीधे, भले जैसे हमने लिखा यहाँ पर रमाकांत, क्या लिखा, रमाकांत लिखा, तो कोई भी शब्द लिखना है तो एक इधर ऐसे लिखोगे तो ऐसे ही सभी क्वेश्चन, मतलब अक्षर यहाँ पर बनाना है, और जैसे जो ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जैसे बनाओगे वो एक ही तरफ से बनाना है, और एक और दूसरे शब्द के बीच में कम से कम 1 पेन का गैप बनाकर लिखोगे, और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखोगे, तो अच्छी तरीके से आपकी हैंड राइटिंग भी सुधर जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको हैंड राइटिंग भी सुधार लेना है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यही सारी चीज़ें आपको अच्छे मार्क दिला सकती हैं। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, आपको कैसे बचना है, व्याकुलता से कैसे बचना है। तो आपको क्या करना है, देखिए रील, फेसबुक, व्हाट्सएप, शॉर्ट वीडियो, ये आपको देखना बंद करना होगा। अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, पढ़ लो, बाद में पछताओगे कि काश पढ़ लिया होता, 1% आ जाते, फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाता। तो क्या करना है, अब आपको इन सारी चीज़ों से दूर रखना है। जो अच्छे मार्क लाना चाहते हैं, माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें छोड़ देना है। 2 महीने बचे हैं, पढ़ाई कर लो, बाद में पछताओगे कि काश पढ़ लिया होता। तो ये ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों से दूर रखना है। बाकी आप लोग अच्छी चीज़ें देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोबाइल से एकदम दूर हो जाओ, अच्छी चीज़ें देखो, ज्ञान की चीज़ें देखो, अपने यहाँ पर सब्जेक्ट से संबंधित कुछ भी देखो, जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसको पढ़ो, अपने अच्छी तरीके से पढ़ो, ये देखो। बाकी आपको रील, फेसबुक, व्हाट्सएप, शॉर्ट वीडियो, ये कुछ भी नहीं देखना है। ज्ञान की चीज़ें जो भी आती हों उनको आपको देखना है, और अच्छे दोस्त बनाना है। ये नहीं कि ऐसे दोस्त बना लिए वो हमेशा घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं। ऐसे दोस्तों से दूर रखना है, क्योंकि ये बर्बाद कर देंगे आपको। वो तो पढ़ते नहीं लेकिन आपको भी नहीं पढ़ने देंगे, तो ये ध्यान रखना, उनसे दूर रहना है 2 महीने। बाद में घूम लेना जितना हो सके, आपको जितना टाइम बचा है अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लो। यही आखिरी मौका है, इसको मत गंवाना, बाद में पछताओगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर 300 या 400 यहाँ पर 50 पार कैसे लाना होगा। तो मैंने बता दिया, ये सारी चीज़ें तैयार करोगे। जैसे मैंने बताया, लॉन्ग क्वेश्चन, 3 ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें तैयार करोगे, तभी आप लोग 300 या 450 या इससे भी पार ला पाओगे। और जैसे आपने सब कुछ पढ़ लिया तो रिवीजन ज़रूर करना। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितना भी रिवीजन करोगे उतना ही कम होता है। बाकी साइंस में जितने भी फार्मूले उनको तैयार कर लेना, न्यूमेरिकल होते हैं उनको तैयार कर लेना, और यहाँ पर मैथ में जितने भी फार्मूले होते हैं तो मैथ्स के फार्मूले आएंगे तभी आप लोग अच्छे से वहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। तो ये जितनी भी चीज़ें बताई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, तो इनको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, और बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, इस पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। और देखिए मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ और बता देता हूँ, जो आप लोग क्लास 10th में, तो ये एक चीज़ एक्स्ट्रा पॉइंट है। जो देखिए आप लोग क्लास 10th में, तो आपको क्या क्या तैयार करना है, हिंदी में। हिंदी एक ऐसा विषय जो आपके परसेंटेज को बढ़ाता है। इसमें देखिए गद्य के लेसन, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृत, 3 लेसन तैयार कर लेना। इसमें 6 नंबर का पूछा जाता है। पद्य में
पद, धनुष भंग, हिमालय से, झांसी की रानी की समाधि, ये आपको 4 लेसन तैयार कर लेना। रचनाएं यहाँ पर देखिए भक्ति काल, रीत काल, द्विवेदी युग, भारतीय युग, लेखक और रचनाएं ये तैयार कर लेना। इनमें बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संस्कृत खंड में वाराणसी वीरा किन पूजते, भारतीय संस्कृत, ये 3 लेसन तैयार कर लेना। इसमें 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसमें संस्कृत में संदर्भ लिखना होता है, अनुवाद करना आता है पूरा। अब आपको सिलेबस नहीं पढ़ना है, जैसे पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आपको इतना ही पढ़ना है। व्याकरण में यहाँ पर उपसर्ग, समास, पर्यायवाची, अलंकार, छंद, रस, शब्द रूप, ये आपको पढ़ना है। निबंध में पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, विज्ञान वरदान, जनसंख्या वृद्धि, स्वदेश प्रेम, ये पर आपको निबंध इतने ही तैयार कर लेना है। और 5 जीवन परिचय तैयार कर लेना, तुलसी सूरबिहारी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेष, विशेषण, ये सारी चीज़ें तैयार कर लेना। पत्र लेखन में भाई के लिए प्रार्थना पत्र, मतलब यहाँ पर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, या कजन सिस्टर मैरिज के लिए प्रार्थना पत्र, तो इतना ही आपको तैयार कर लेना हिंदी में। ये मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी। ठीक है। बाकी बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है उस पर वीडियो मैंने बना दिया है, तो वो वीडियो जरूर ही देख लेना। तो इसी प्रकार से तैयारी करना है, तभी अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर हर एक वीडियो मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।